कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पर टेंस को। केवल आपको 5 मिनट जो है यहाँ पर देना है और कंप्लीट अगर आपने वीडियो वॉच कर लिया है तो आपको जो है टेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। बेसिक आपको चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो, आप अगर इसे कंटिन्यू पूरा वॉच करते हैं तो आपको टेंस जो है 100% समझ में आने वाला है, इस चीज की गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा वीडियो। यहाँ पर देखें टेंस का चार्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और हर एक टेंस को कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स के अंदर। जैसे पहला है सिंपल, सेकंड है कंटिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो 4 पार्ट कौन से हो गए, जैसे प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट के बन जाएंगे, जैसे पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर के हो जाएंगे, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन सबसे पहले कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू डज। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट आएगा, वी1 के साथ आपको यस या यस का यूज करना है, इसके बाद आपको लिख देना है ऑब्जेक्ट। पास्ट सिंपल का अगर आपसे पूछा जाए हेल्पिंग वर्ब तो क्या होता है, डिड होता है और इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वीटो और ऑब्जेक्ट का यूज इसमें किया जाता है। अगर आपसे फ्यूचर सिंपल का पूछा जाए तो फ्यूचर सिंपल का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, शेयर और विल होता है और इसका अफर्मेटिव बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वी1, ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और बाद में कुछ अदर वर्ड्स है तो आप ऐड कर सकते हैं। अगला है पास्ट कंटिन्यूअस। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज वर्ब और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट। इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या है, शेल बी, विल बी। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज पता चल रही होगी कि कंटिन्यूअस वाले जो भी सेंटेंस है, कंटिन्यूअस वाला जो भी टेंस है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट या फ्यूचर, सभी के अंदर क्या चीज हो रही है, स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट। केवल सबकी क्या चीज अलग अलग है, हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है, बाकी स्ट्रक्चर सबका क्या है, सेम है। सभी के अंदर आपको वी1 के साथ आईएनजी का यूज करना है। इसी तरह से देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज और हैव होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेड और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट का क्या होता है, शैल हैव, विल हैव और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बताइए, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, हैज बीन और हैव बीन होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। सभी जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सभी में जो है सिंस फॉर का यूज किया जाता है। सिंस का यूज किया जाता है डेफिनिट टाइम के लिए और फॉर का यूज किया जाता है इनडेफिनिट टाइम के लिए, यानी जब टाइम पीरियड फिक्स होता है तब सिंस का यूज करते हैं, जब टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है तब फॉर का यूज करते हैं। आपसे आगे पूछा जाए अगर कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बताए तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड बीन और स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है, शैल, विल, हैव बीन, यानी शैल हैव बीन और विल हैव बीन और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।